हेलो फ्रेंड्स, जेटी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए न्यू टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं कि बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। आजकल एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 5 रुपये में 6 की दर से खरीदकर उसे 6 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। उसका इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। आपको याद होगा तो पिछले क्लास में मैं आपको ये बताया था, जब भी हम रुपयों की बात करें या मूल्यों की बात करें तो हम उसकी जो गणना करते हैं तो उस प्रक्रिया उसमें क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे होता है। जब भी हम चाहे सेलिंग प्राइस निकालें चाहे कॉस्ट प्राइस निकालें, उसकी गणना हम किससे करते हैं? कॉस्ट प्राइस से करते हैं। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है? हमारा नीचे होता है। फ्रेंड्स, लेकिन जब कभी भी क्वांटिटी की बात आए तो क्वांटिटी जब हम निकालते हैं या क्वांटिटी की बात करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सेलिंग प्राइस हमेशा आपका नीचे रहेगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे दे दिया गया है कि एक फल विक्रेता 5 रुपये में 6 की दर से, सबसे पहले लिख लो ये 5 रुपये में कितना क्वांटिटी संतरा? 6 क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तो हो गया रुपए और ये हो जाएगा क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो क्या हो रहा है? 5 रुपये में 6 की दर से, मतलब 5 रुपये में कितना संतरा? 6 संतरा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? 6 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। तो ये 6 रुपये में कितना संतरा बेच रहा है? 5 संतरा बेच रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका कॉस्ट प्राइस वाला हो गया और ये हो गया सेलिंग प्राइस वाला। ये आपको याद रखना है। हम क्या कर रहे हैं या इस क्वेश्चन में क्या बोला, ये देखिए 5 रुपये में 6 की दर से खरीदा। ठीक है, 5 रुपये में कितना खरीदा? 6 संतरा वो खरीदा है, तो ये तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और सेलिंग कैसे कर रहा है? 6 रुपये में वो 5 बेच दिया। ठीक है, और इस पूरी प्रक्रिया में क्या लाभ हुआ है क्या हानि हुआ है उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है? क्वांटिटी को सेम करना है। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर चला जाएगा इंटू 5, ये इसको आप नीचे लिख लो, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से ये रुपए हो गया और ये क्वांटिटी हो गया। ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 पंचे 25 और क्या हो जाएगा? 5 छक्के 30। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? टोटल मतलब 25 रुपये में कितना खरीद रहा है वो? 30 संतरा परचेस कर रहा है। अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 6 छक्के 36 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको केवल आपको ये ध्यान रखना है कि क्वांटिटी को बस आपको सेम करना है। तो ये क्वांटिटी सेम हो गया। अब यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए कि 25 रुपये में कितना संतरा खरीदा है? 30 संतरा खरीदा है। ठीक है, लेकिन 36 रुपये में कितना वो बेच रहा है? क्वांटिटी उतना ही बेच रहा है। 36 रुपये में मैं कितना बेच रहा हूँ? 30 संतरा ही बेच रहा हूँ। तो हमको अब इसमें क्या देखना है? लाभ या हानि देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए कितने की वृद्धि हो रही है? 25 में। तो ये 36 में माइनस करो 25, तो 1 और 1 कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आपको 11 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 11 का तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमको किस में 11 का प्रॉफिट हो रहा है ये देखना है। फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए मैं आपको क्या बताया हूँ, जब भी हम क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी निकालने की बात हो तो हमारा जो सेलिंग प्राइस जो रहेगा वो क्या रहेगा? नीचे में रहेगा। अब जब वैल्यू की बात करते हैं तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस नीचे रहता है। तो आपको क्या समझ में आ रहे हैं यहाँ पर? ये तो 25 रुपये में आप कितना परचेस किए हो? 30 क्वांटिटी परचेस किए हो और बेच कितने में रहे हो? ये सेलिंग वाला है। तो देखिए 36 रुपये में 30 संतरा ही बेच रहा हूँ, तो मेरे को कितने का फ़ायदा हो रहा है? 11 रुपये का। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रुपयों की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब भी रुपयों की बात की जाए तो हमारा तो अब आपको यहाँ से लेना है। तो मेरे को 25 रुपये में, मतलब मेरा तो 25 रुपये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। 30 संतरा को मैं कितने में खरीदा हूँ? 25 रुपये में खरीदा हूँ। लेकिन उसी 30 संतरे को मैं कितने में बेच रहा हूँ? 36 रुपये में बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ।
ठीक है, तो मेरे को कितने का फ़ायदा हो रहा है, 11 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो फ़ायदा हो रहा है ऊपर कितने में फ़ायदा हो रहा है, इस 25 रुपये में मेरे को 11 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ पे आपको सीधा सीधा लगा देना है 100%। तो ये 25 से कम 25 चौक 100, तो ये क्या आ जाएगा 11 चौक 44% का फ़ायदा आपको हो रहा है और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे बनाना है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। एक फल विक्रेता ने कुछ केले 5 रुपये में 6 की दर से खरीद कर 3 रुपये में 5 की दर से बेच दिए। उसका लाभ तथा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, ये लगभग क्वेश्चन सेमी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। मैं तो आपको सबसे पहले बताया हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमको क्वांटिटी सेम करना है। तो फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पे, कुछ केले 5 रुपये में 6 की दर से। तो ये तो है 5 रुपये में 6 की दर से, तो ये तो रुपयों की बात हो गई, ये क्वांटिटी हो गई। और ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। 5 रुपये में मैं क्या कर रहा हूँ, 6 केला खरीद रहा हूँ। तो 6 केले का क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये है। तो ये कॉस्ट प्राइस मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 रुपये में 5 की दर से बेच दिए। तो 3 रुपये में 5 की दर से, तो ये तो 3 रुपये हो गया। 5 की दर से मतलब 3 रुपये में हम कितना बेच रहे हैं, 5 केला बेच रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे मैं आपको बोला हूँ हमको क्वांटिटी सेम करना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको इधर गुणा कर देना है और इसको यहाँ पे गुणा कर देना है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट आप उसको गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे ये रुपए और ये क्वांटिटी, फिर से हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी को इक्वल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25 और ये 5 छक्के 30। क्लियर है यहाँ तक। फिर ये हो जाएगा 6 तिया 18 और 6 पंचे 30। तो हमारा क्वांटिटी यहाँ पे सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, 5 रुपये में पहले क्या खरीदे थे हम, 6 केले खरीदे थे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम 25 रुपये में 30 केले खरीदे हैं। 25 रुपये में 30 केले खरीदे हैं, लेकिन जब सेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उस 30 केले को मैं 18 रुपये में बेच रहा हूँ। तो भाई आपको दिख रहा है सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। ये तो आपका सीपी है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का, और ये है आपका सेलिंग प्राइस का। तो मेरे को यहाँ पे कितने का नुकसान हो रहा है वो देखिए। 25 में आप 18 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो मेरे को कितने, ये तो रुपयों की बात है, तो 7 रुपये का मेरे को नुकसान हो रहा है। कितने में 7 रुपये का नुकसान हुआ है, तो इस 25 रुपये में देखिए ये जो है कॉस्ट प्राइस, तो वैल्यू की बात हो या रुपयों की बात हो तो हम कॉस्ट प्राइस को आधार मान के हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। ठीक है, तो इस 25 रुपये में मेरे को कितने का नुकसान हो रहा है, 7 रुपये का नुकसान हो रहा है। और ये करेंगे 100%, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 से कम 25 और 25 चौक 100। तो ये क्या हो जाएगा 7 चौक 28% का मेरे को यहाँ पे क्या हो रहा है, नुकसान यानी कि हानि हो रही है। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है या डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।